दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपको फायदा होगा रिवीजन करने में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहां पे सिंगल वेरिएबल में पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होगा वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन के तरफ मूव कर जाएगा। तो यहां पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म हो गया, जहां पे a जो है वो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, b जो है वो x के कोएफिशिएंट को, और c आपका कांस्टेंट टर्म है। याद रखें, a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b है आपका x का कोएफिशिएंट, और c आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म, जहां पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सर रूट्स क्या है? रूट्स कहिए या जीरोस कहिए, दोनों एक ही चीज है। रूट्स, x के उस वैल्यू को हम रूट्स कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x के उस वैल्यू को हम जीरोस कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे अगर आपके पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक है। तो अगर हम यहां पे x के जगह पे 2 रखते हैं, अगर हम यहां पे x के जगह पे क्या रखें? 2 रखेंगे, तो हम देखेंगे क्या कि x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। देखें, अगर हम x के यहां पे 2 रखें तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये 2 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा? 4। ये 2 का स्क्वायर आपका यहां पे क्या बनेगा? 4। तो ये 4 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 आपका किसके बराबर होगा? 10, और 10 माइनस 10 0। तो ये देखिए सेटिस्फाई किया, मतलब x इक्वल टू 2 इसका क्या बन गया? रूट्स बन गया। तो रूट्स का डेफिनेशन, x के उस वैल्यू को हम रूट्स कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहां पे हम क्या देखते हैं? डिस्क्रिमिनांट। ध्यान दे। अच्छा, रूट्स में एक चीज और आपको दिमाग में रखना है कि जिस इक्वेशन में जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ रूट्स होता है। जैसे आप यहां पे क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होगा। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी क्या होगा? 2 होगा। अब हम यहां पे देखते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका जो डिस्क्रिमिनांट होगा वो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। डिस्क्रिमिनांट किसके बराबर होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे यहां पे आप देखिए, आपके पास क्वाड्रेटिक है, तो यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1, x का कोएफिशिएंट क्या है? -5, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 6। तो यहां पे अगर हम डिस्क्रिमिनांट की बात करें तो यहां पे b -5 है, तो b के जगह पे -5 रखे, तो ये देखिए -5 का स्क्वायर -4। यहां पे a क्या है? 1 है, तो a के जगह पे हम 1 रख दिए, और c आपका क्या है? 6, तो c के जगह पे 6 रखे। अब यहां पे माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है। 5 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा? 25 बना, और ये 4 इंटू 6 24, तो 25 माइनस 24 क्या बनता है? 1। तो डिस्क्रिमिनांट आपका किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, और रूट्स आप लोगों को बता चुके हैं अभी हम। अब अगर हम यहां पे देख सकते हैं, मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो इसका 2 रूट्स होगा। सवाल ये उठता है कि सर वो 2 रूट्स क्या क्या होगा? वो 2 रूट्स क्या हो सकता है? तो हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, जहां पे अल्फा जो रूट्स है वो आपका बराबर होगा -b प्लस √d डिवाइड बाई 2a के।
माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a, और बीटा जो है वो बराबर होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a। याद रखें, अल्फा आपका बराबर होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a, और बीटा आपका बराबर होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a। तो ये हो गया अल्फा और बीटा, ये हो गया रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा। अब हम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो रूट्स का जो नेचर है वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट पे। रूट्स का नेचर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट पे। अब जरा गौर करें, यहां पे डी जो है वो रूट के अंदर है, आप देख सकते हैं डी कहां पे है, रूट के अंदर है। तो d अगर आपका रूट के अंदर है तो रूट के अंदर अगर कोई भी क्वांटिटी है, मतलब रूट को हमेशा खतरा होता है इमेजिनरी बनने का। तो यहां पे d आप देख रहे हैं रूट के अंदर है, तो अगर d पॉजिटिव हुआ, अगर d पॉजिटिव मतलब रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो रहा है तो रूट्स खुद क्या हो जाएगा, रियल। रूट्स अगर रियल हो गया तो ये अल्फा और बीटा भी आपका क्या हो जाएगा, रियल। तो अगर d पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट क्यों होगा, क्योंकि देख सकते हैं अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या, अलग अलग, इससे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d 0 हो जाए, अगर d 0 हो जाए तो आप खुद सोचिए, d 0 होने की वजह से ये टर्म तो गायब हो जाएगा, यहां पे ये रूट वाला टर्म गायब हो जाएगा पूरी तरह से। तो अल्फा आपके पास क्या बचेगा, माइनस बी बाई 2a, और बीटा भी आपके पास क्या बचेगा, माइनस बी बाई 2a। तो वहां पे अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो अगर अल्फा और बीटा इक्वल हो गया और रूट्स मिल ही रहा है तो रूट्स रियल भी हुआ और इक्वल भी हुआ, और किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई 2a के बराबर। तो देखिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई 2a। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर d लेस देन 0 हो तो क्या होगा। d अगर लेस देन 0 है तो यहां पे रूट के वजह से d के अंदर, d चूंकि नेगेटिव है तो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गया। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आता है तो आपको पता है कि वो इमेजिनरी क्वांटिटी देता है। तो ये क्वांटिटी आपका कैसा बन जाएगा, इमेजिनरी क्वांटिटी बन जाएगा। ये क्वांटिटी आपका कैसा बन जाएगा, इमेजिनरी क्वांटिटी बनेगा। ये तो आपका रियल है, तो ये रियल प्लस इमेजिनरी हो गया, रियल माइनस इमेजिनरी हो गया। मतलब कि आपका रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग सभी लोगों को पता है, a प्लस आई बी होता है। तो अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स आपका इमेजिनरी होगा, या कह सकते हैं कि रूट्स आपका कॉम्प्लेक्स होगा। और एक चीज याद रखें कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होता है वो हमेशा अकर करता है कॉन्जुगेट पेयर में। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। इसका मतलब कि किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 प्लस 3i है तो दूसरा रूट 2 माइनस 3i होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट i है तो दूसरा रूट माइनस i होगा, ये कंफर्म है। तो ये पॉइंट आप जरूर दिमाग में रखें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो ये था नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। अब हम देखें कि d पॉजिटिव है तो रूट्स रियल तो होगा और अनइक्वल होगा, ये कंफर्म है। तो d पॉजिटिव में भी दो तरह का केस बन सकता है। एक, जैसे d हम लेते हैं 4, या d का वैल्यू आया 9, या d का वैल्यू आया 16, या d का वैल्यू आया 25। तो आप यहां पे गौर करें, ये जो नंबर आ रहा है ये किसी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, या फिर हो सकता है d का वैल्यू आपके पास आ गया 2, d का वैल्यू आ गया 3, d का वैल्यू आ गया 5, d का वैल्यू आ गया 6, d का वैल्यू आ गया 7। यहां पे गौर करें d किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर d किसी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, जहां पे k आपका नेचुरल नंबर है, अगर d किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो तो उस केस में रूट्स जो मिलता है वो रैशनल रूट्स मिलता है। उस केस में रूट्स क्या मिलेगा, रैशनल रूट्स। क्यों मिलेगा रैशनल रूट्स, आप खुद देखिए। अल्फा क्या था आपका, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a था। तो अगर d किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो जब यहां पे रखेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, गायब। तो जैसे ही रूट गायब होगा ये रैशनल नंबर में चेंज हो जाएगा।
लेकिन अगर d किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, अगर d किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो उस केस में रूट्स आपको इरैशनल रूट्स मिलेगा। कैसा रूट्स मिलेगा? इरैशनल। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं अगर d किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये रूट तो एज इट इज बना रहेगा। तो अगर ये रूट एज इट इज बना हुआ है, मतलब आपको कैसा रूट्स मिलेगा? इरैशनल रूट्स मिलेगा। कैसा रूट्स मिलेगा आपको? इरैशनल रूट्स। तो रैशनल रूट्स के बारे में अगर कोई पूछे कि रैशनल रूट्स कब मिलता है, तो रैशनल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, साथ में डिस्क्रिमिनेंट को किसी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। इरैशनल के लिए d किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक चीज और याद रखना है, जैसे हम आपको क्या बताएं प्रीवियस स्लाइड में कि रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, तो वैसे ही इरैशनल रूट्स जो होता है वो भी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में मिलता है। मतलब कि अगर एक रूट आपका 2 + √3 है, देखिए ये इरैशनल रूट्स है, तो दूसरा रूट्स कंफर्म 2 - √3 होगा। अगर एक रूट इरैशनल है तो दूसरा भी इरैशनल होगा, और दोनों हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही मिलता है। तो ये था नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। अब हम यहां पे देखते हैं कि रूट्स के बीच आपस में रिलेशन क्या होता है। रूट्स के बीच आपस में रिलेशन क्या होता है? मेरे पास आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जहां पे क्वाइट ऑब्वियस है कि a 0 के बराबर नहीं है। आपको अभी हम बता चुके हैं कि अल्फा है -b + √d/2a और बीटा है -b - √d/2a। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो अगर अल्फा और बीटा को हम ऐड करते हैं तो खुद देखिए √d कैंसिल हो जाएगा, ये -b मिलके -2b बनेगा, -2 नीचे 2a बनेगा, तो कट के क्या बन जाएगा? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद d के जगह पे जब आप b² - 4ac पुट करेंगे, d के जगह पे जब आप b² - 4ac पुट करेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका क्या आ जाएगा? c/a। और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा √d/a। √d/a। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा? c/a। और डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा? √d/a, वेयर a इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x² और d आपका क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, आपको काम आएगा प्रॉब्लम बनाते समय। जैसे यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला थोड़ा गलत यहां पे है, ये फॉर्मूला नंबर 4, यहां पे प्लस नहीं होगा, यहां पे आपका माइनस होगा, ध्यान रखें, ये याद रखें। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या बनता है? अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, याद रखें, इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, ये सब बीटा है। अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, यहां पे अल्फा का स्क्वायर होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब रिलेशन बिटवीन द रूट्स पे प्रॉब्लम आता है तो इन सारे फॉर्मूला का यूज आता है, तो ये फॉर्मूला आप जरूर अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अब हम देखते हैं यहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ गिवन रूट्स। मतलब कि अगर रूट्स गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक को कैसे फॉर्म करते हैं। रूट्स अगर गिवन है तो क्वाड्रेटिक को कैसे फॉर्म करते हैं, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब कि अगर एक रूट है 2 + 3i और दूसरा रूट है 2 - 3i, अगर कोई कहे कि क्वाड्रेटिक बनाइए तो आप आराम से बना सकते हैं। इसको हम अल्फा माने और ये आपका क्या है? बीटा। यहां पे देखिए सम ऑफ द रूट्स चाहिए, तो सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा यहां पे आपका किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। यहां पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो ये 2 + 3i इंटू 2 - 3i बनेगा। ये देखिए a + b इंटू a - b के फॉर्म में है।
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 9 आई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, ये बेसिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये 4 प्लस 9 आपका क्या आ गया 13। तो सम ऑफ द रूट्स आया 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया 13, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक, ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक। तो अगर रूट्स गिवन है तो हम आसानी से कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट्स, ध्यान दें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक का, तो अब क्या है कि रूट्स में अगर थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो इक्वेशन में क्या चेंज आएगा ये हमको देखना। अल्फा बीटा इसका रूट्स है, ये दे चुका है। इसका रूट्स में अगर हम कुछ कांस्टेंट जोड़ दे, कुछ कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दे, या कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, या रूट्स को रेसिप्रोकेट कर दे, तो क्वाड्रेटिक में कुछ चेंज आएगा। तो उस क्वाड्रेटिक में क्या चेंज आएगा वो चीज हम यहां देखने जा रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताते हैं, बहुत आसानी से बनेगा। अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, सिंपल। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ? क्योंकि अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो रूट्स है तो रूट्स का डेफिनेशन ही है कि इसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहां पे हमको क्या चाहिए? अल्फा प्लस के चाहिए, तो अल्फा प्लस के चाहिए, राइट। तो अल्फा प्लस के चाहिए, तो इस पूरे को आप x मान दे, इस पूरे को आप क्या माने x। तो ये x इज इक्वल टू अल्फा प्लस के हुआ। यहां से आप बताएं अल्फा क्या बनेगा, x माइनस के बनेगा। आप जाके अल्फा के जगह पे x माइनस के को रखें, तो देखिए अल्फा की जगह पे x माइनस के को रखे तो a इंटू एक्स माइनस के का स्क्वायर, फिर यहां पे रखे तो b इंटू एक्स माइनस के, फिर प्लस c। सेम है, जो है आपको उसको x माने, वहां से अल्फा निकाल के इक्वेशन में रखें। यहां पे देखिए अल्फा माइनस के, अल्फा माइनस के, तो हम अल्फा माइनस के को x माने। अब बताइए यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस के आएगा। जाके इक्वेशन में रख दे अल्फा की जगह पे, तो अल्फा के यहां पे x प्लस के रखेंगे तो क्या आएगा a इंटू एक्स प्लस के का स्क्वायर। तो देखिए a इंटू एक्स प्लस के का स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा, तो b इंटू एक्स प्लस के प्लस c आ गया। उसी तरह से हम यहां पे देखें नेक्स्ट स्लाइड में, यहां पे क्या कह रहा है कि अल्फा के है बीटा के है, तो उसी तरह से अल्फा के को हम x माने, तो यहां से अल्फा आपका क्या बनेगा x बाई के बनेगा। अल्फा आपका क्या बना x बाई के, वहां पे इक्वेशन क्या था a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पे अल्फा की जगह पे x बाई के रखेंगे तो ये क्या आएगा a एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर, ये क्या आएगा b x डिवाइड बाई के प्लस c। जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के प्लस, ध्यान दे यहां पे जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा a एक्स स्क्वायर, यहां पे k आएगा तो ये बी के एक्स प्लस सी के स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहां पे आ गया आपके पास। उसी तरह से यहां पे अल्फा बाई के बीटा बाई के है, तो इस अल्फा बाई के बीटा बाई के को हम क्या मानेंगे x, तो अल्फा आपका क्या बनेगा kx, तो हम अल्फा की जगह पे kx रखेंगे। यहां पे माइनस अल्फा माइनस बीटा है, तो माइनस अल्फा को हम क्या मानेंगे x, तो अल्फा क्या बनेगा माइनस x, तो जहां अल्फा वहां पे माइनस x रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। सिंपल है ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखे जो है उसको आप x माने, वहां से अल्फा निकाल के वैल्यू पुट करते। यहां भी सेम है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो 1 बाई अल्फा को हम क्या माने x, तो अल्फा आपका क्या बनेगा 1 बाई एक्स बना। आपके पास इक्वेशन क्या था a, आपके पास इक्वेशन क्या था a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम अल्फा के यहां पे 1 बाई एक्स रखें तो ये a इंटू 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए उसी तरह से माइनस 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा है, तो माइनस 1 बाई अल्फा को x माने तो आपका अल्फा क्या बनेगा माइनस 1 बाई एक्स। उसी तरह से k बाई अल्फा है,
तो k बाई अल्फा को हम x माने तो अल्फा को उधर लेके चले गए तो अल्फा आपका क्या बनेगा k बाई एक्स। तो जहां जहां अल्फा दिख रहा है k बाई एक्स रखे तो आपका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप जरूर अच्छे से करें, ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। अब हम यहां पे देखने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। ध्यान दे, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स मतलब दो क्वाड्रेटिक रहेगा, उन दोनों क्वाड्रेटिक में रूट्स कॉमन होगा, इसका क्या कंडीशन है। तो क्वाड्रेटिक में तो दो रूट्स होता है, मतलब कि यहां पे दो केस अराइज होगा कि दो क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन हो, मतलब दोनों में एक रूट सेम हो तो क्या कंडीशन होगा। दो क्वाड्रेटिक में दोनों रूट सेम हो तो क्या कंडीशन होगा। याद रखें, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स में दो केस बनेगा। दो क्वाड्रेटिक में अगर सिंगल रूट कॉमन हो तो क्या कंडीशन बनता है, दो क्वाड्रेटिक में अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो क्या कंडीशन बनेगा। तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं ओनली वन रूट इज कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेटिक। तो यहां पे हम दो क्वाड्रेटिक ले लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरा लिए ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है केवल, मतलब इसका भी रूट अल्फा इसका भी रूट अल्फा, तो कंडीशन होगा ए बी ए डैश बी डैश का डिटर्मिनेंट क्रॉस बी सी बी डैश सी डैश इज इक्वल टू सी ए डैश ए डैश के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका भी है, ये ए बी दिख रहा है ए बी लिखे, सेम डैश में कन्वर्ट करें इनटू, तो ये ए बी हो गया, एक स्टेप आगे बढ़े बी सी बी डैश सी। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं है तो वापस यहां पे आ जाए, सी है तो सी फिर ए सी ए और नीचे सी डैश ए डैश। ध्यान दे, पहले ए बी फिर आगे बढ़े बी सी फिर आगे बढ़े सी के बाद कुछ नहीं है तो वापस स्टार्टिंग पे सी है और नीचे सेम चीज का डैश। एकदम आसानी से याद रख सकते हैं कि अगर एक रूट कॉमन है दो क्वाड्रेटिक के बीच तो ये कंडीशन होगा। अगर दो क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स कॉमन हो, जैसे यहां पे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरा क्वाड्रेटिक है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0। इन दोनों क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स कॉमन है, इन दोनों क्वाड्रेटिक में क्या दोनों रूट्स कॉमन, तो ये कंडीशन होगा दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। ए बाई ए डैश, देखिए ए बाई ए डैश बराबर है बी बाई बी डैश के, बराबर है सी बाई सी डैश के। जैसे अगर हम एग्जांपल एक देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका दो रूट्स होगा 2 और 3। अगर एक और क्वाड्रेटिक हो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, इसका भी दो रूट्स होगा 2 और 3। एक और क्वाड्रेटिक हो 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, इसमें भी दो रूट्स होगा 2 और 3। तो आप बताइए यहां पे मेरे पास तीन क्वाड्रेटिक है, तीनों का दोनों रूट्स क्या है सेम। तो अगर हम यहां पे कोएफिशिएंट का रेशियो ले तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, यहां पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 रेशियो 1/2 आया। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 5, यहां पे -10 तो रेशियो यहां पे भी 1/2 आएगा और 6 और 12 का रेशियो भी 1/2 आ रहा। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, कोएफिशिएंट का रेशियो प्रोपोर्शनल आ रहा है। कोएफिशिएंट का रेशियो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। कब, जब दोनों क्वाड्रेटिक का दोनों रूट्स क्या हो, कॉमन। जब दोनों क्वाड्रेटिक का दोनों रूट्स कॉमन हो तो प्रोपोर्शनल आएगा। अब हम आते हैं ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक्चुअल में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो पैराबोलिक कर्व होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक कर्व। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। याद रखें, जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आप लोगों को आता होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a। अगर हम y प्लस डी बाई 4a को कैपिटल Y माने और x प्लस बी बाई 2a को कैपिटल X माने तो गौर कीजिए ये y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर हो गया, जहां पे कैपिटल Y आपका किसके बराबर है, y प्लस डी बाई 4a और कैपिटल X आपका किसके बराबर है, x प्लस बी बाई 2a। तो ये आपका पैराबोलिक कर्व आ गया। तो
तो पैराबोलिक कर्व आ गया, तो इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला टाइप ग्राफ होगा। अब हम ग्राफ उसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो पैराबोलिक ग्राफ होगा जब, तो यहां पे एक चीज आप देख सकते हैं कि यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ ऑब्वियस सी बात है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा अगर एक्स स्क्वायर है तो। अगर वाई पे स्क्वायर होता तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता। यहां पे है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल वाला ग्राफ होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, जहां पे ये जो है ये वर्टेक्स है, ये आपका क्या है वर्टेक्स। तो अब आप यहां पे देख रहे हैं कि एक ग्राफ, दोनों ग्राफ एक दूसरे के उल्टा, मतलब ये क्या ओपन अप है और ये क्या ओपन डाउन। तो ये डिपेंड करता है ए के वैल्यू पे। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक क्या था, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कभी जीरो तो हो नहीं सकता, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो होगा वो ओपन अप होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ग्राफ जो होगा वो ओपन डाउन होगा। और ये आपका वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट -b/2a और -d/4a होगा, याद रखें इसका कोऑर्डिनेट -b/2a और -d/4a होता है। ये क्या है वर्टेक्स। तो एक से सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप कहीं भी देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसी भी क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ओपन अप, नेगेटिव है मतलब ग्राफ ओपन डाउन। अब अगर हम बात करें डी का, तो डी का 3 वैल्यू हो सकता है, एक डी ग्रेटर देन 0, एक डी इक्वल टू 0 और एक डी लेस देन 0। यहां पे जो हम मेन कंडीशन लिए वो ए ग्रेटर देन 0 लिए, तो अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपन अप होगा। अब यहां पे गौर करें डी पॉजिटिव, तो डी अगर पॉजिटिव है तो ये जो ग्राफ है आपके एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे कट करेगा, इन 2 जगहों पे कट किया, और यही 2 पॉइंट आपका अल्फा और बीटा जो कि रूट्स होता है। रूट्स का डेफिनेशन हम आपको क्या बताए थे, एक्स का वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही आपका रूट्स होता है, एक्स का वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो आपका क्या कहलाता है रूट्स। ग्राफिकल डेफिनेशन अगर हम देखें तो आपके आपका पैराबोलिक कर्व जो है एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है वही रूट्स होता है। पैराबोलिक कर्व जो है एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है वही रूट्स होता है। तो यहां पे ये रूट्स हो गया अल्फा और ये रूट्स आपका क्या हो गया बीटा। तो जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो जो पैराबोलिक कर्व है वो आपके एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे कट करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, देखिए यहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0, तो उस केस में पैराबोलिक कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा और यहां पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा -b/2a, -b/2a, 0। तो अगर d ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे कट करेगा, इक्वल टू 0 तो टच करेगा, और अगर लेस देन 0 है तो ये एक्स एक्सिस से सेपरेट हो जाएगा। देखिए एक्स एक्सिस से क्या हो गया सेपरेट, मतलब कि यहां पे कोई भी रूट्स नहीं मिलेगा, यहां पे एक भी रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ द रूट्स में, अगर d ग्रेटर देन 0 होता था तो 2 रूट्स मिलता था, इसलिए यहां पे ग्राफ जो है पैराबोलिक कर्व जो एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे कट किया। अगर d इक्वल टू 0 होता था तो 2 रूट्स मिलता था, दोनों इक्वल, इसलिए यहां पे पैराबोलिक कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को केवल टच किया। और अगर d लेस देन 0 होता था तो उस केस में इमेजिनरी रूट्स मिलता था, मतलब नो रियल रूट्स, इसलिए यहां पे ग्राफ और एक्स एक्सिस दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। अब यही सेम चीज हम अभी किसके लिए पढ़े, a जब ग्रेटर देन 0 है, तो जब a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ देखिए ओपन डाउन हो गया। d पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे कट किया, यही आपका क्या हो गया रूट्स, और ये क्या हो गया वर्टेक्स। तो a लेस देन 0 तो ग्राफ ओपन डाउन। उसी तरह से अगर a लेस देन 0 तो ग्राफ ओपन डाउन, और यहां पे d इक्वल टू 0 तो देखिए ये पैराबोलिक कर्व एक्स एक्सिस को केवल टच कर रहा है। अगर d इस केस में भी लेस देन 0 है, देखिए यहां पे a लेस देन 0 ग्राफ ओपन डाउनवर्ड, और d लेस देन 0 मतलब ये एक्स एक्सिस से क्या है सेपरेटेड, एक्स एक्सिस से क्या है ये सेपरेट। तो ये था आपका
ए और डी की वजह से ग्राफ में क्या चेंज आता हो। अब हम यहां पे बताने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ द रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखें, आईआईटी में इससे जरूर आता है, इसको अच्छे से करें। लोकेशन ऑफ द रूट्स में आपके पास 6 केस मिलेंगे। यहां पे क्या है कि बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स आर लेस देन द नंबर के। यहां पे आपको कंडीशन निकालना है कि अगर दोनों रूट्स इस कोई भी क्वाड्रेटिक हम ले रहे हैं, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वही यहां पे एफ एक्स है, अगर इसका दोनों रूट्स नंबर के से छोटा है तो क्या कंडीशन होगा, इसका दोनों रूट्स नंबर के से छोटा है तो कंडीशन क्या होगा। गौर करें, ये पैराबोलिक कर्व, हम इन सभी इस केस में ए हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं इसलिए ओपन अप, और यहां पे ए हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं इसलिए यहां पे ग्राफ ओपन डाउन है। तो गौर कीजिए, ये रूट्स हो गया अल्फा बीटा, यहां पे नंबर के हो गया। क्वाइट ऑब्वियस है कि अल्फा बीटा को के से लेफ्ट ही होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा जो है वो के से छोटा है। तो अल्फा बीटा के से छोटा, तो हमको सबसे पहले रूट्स रहेगा तभी ना हम कंपेयर कर पाएंगे के से। रूट्स मेरे पास अगर नहीं है तो कंपेयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रूट्स होना चाहिए। तो रूट्स तभी हो सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो या डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। रूट्स अगर नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स आपको, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स तो आपको इमेजिनरी मिल जाएगा, और इमेजिनरी रूट्स का कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो यहां पे सबसे पहला केस कि डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि अगर अल्फा और बीटा बराबर भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, छोटा ही होगा। तो अल्फा बीटा बराबर हो या ना हो फर्क पड़ता नहीं है, दोनों रूट्स के से छोटा ही है, इसे यहां पे डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम यहां पे देखें ए एफ के, या ए एफ के को बाद में, पहले इसको देखें। गौर करें, यहां पे x का कोऑर्डिनेट -b/2 है, मतलब यहां भी x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -b/2a होगा। तो ये जो k है इस -b/2a से क्या है, बड़ा। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा से k बड़ा, और अल्फा और बीटा के बीच में आपका -b/2a, मतलब k जो होगा वो -b/2a से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए k ग्रेटर देन -b/2a। फिर तीसरा चीज आप यहां पे देख सकते हैं, a तो पॉजिटिव है, यहां पे k है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग, ये k क्या है, x का वैल्यू k है यहां पे, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग y होगा वो ऊपर होगा, मतलब यहां पे जो आपका fk होगा ये ऊपर होगा। fk मतलब क्या हो गया, y। तो यहां पे fk भी पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो afk आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। यहां पे देखिए सेम चीज है, अल्फा बीटा k से छोटा, अल्फा और बीटा का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, रियल में एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और अल्फा और बीटा बराबर भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी के वो लेफ्ट साइड ही रहेगा, तो इससे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। यहां पे देखिए x का कोऑर्डिनेट -b/2a, मतलब यहां भी -b/2a बनेगा, तो k यहां पे भी -b/2a से बड़ा है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, fk, यहां पे x इक्वल टू k, तो fk आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, fk नेगेटिव, और a भी आपका नेगेटिव है, तो a इंटू एफ के, मतलब दोनों नेगेटिव नेगेटिव को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो a इंटू एफ के आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए यहां पे a इंटू एफ के क्या हो गया, पॉजिटिव। एक चीज आप याद रखें, लोकेशन ऑफ द रूट्स में जब कभी भी आपको कंडीशन लिखना हो तो कंडीशन आप तीन तरीके के लिए, तीन चीजों के लिए सोचे। एक डी के लिए सोचे हमेशा कि डी ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, डी ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। दूसरा कंडीशन आप -b/2a से लेके सोचें कि जो नंबर है वो -b/2a से बड़ा है, छोटा है, या पता ही नहीं चल पा रहा है कि बड़ा है या छोटा। और तीसरा कंडीशन आप हमेशा AFK को लेके सोचें कि AFK जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, AFK पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव। तो उससे क्या होगा, आप सोच आसानी से पाएंगे। यहां पे दूसरा केस है कि जो दोनों रूट्स है वो नंबर k से बड़ा है। प्रीवियस केस में क्या था कि नंबर k से छोटा, इस बार क्या है कि दोनों रूट्स नंबर k से बड़ा, मतलब इस बार k आपका किधर आ गया, लेफ्ट साइड, अल्फा बीटा इधर आ गया। तो आप खुद देखिए, अल्फा बीटा अगर बराबर भी हो जाए, अल्फा बीटा अगर बराबर भी हो जाए तो भी तो वो राइट साइड ही रहेगा। तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा तो d इक्वल टू 0,
और अल्फा बीटा अगर बराबर नहीं भी हो तो d ग्रेटर देन 0 तो भी ये k के राइट साइड ही रहेगा। तो इन दोनों ही शर्त पे अल्फा और बीटा जो है k से तो बड़ा ही है, लेकिन d नेगेटिव हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर d नेगेटिव हो गया तो रूट्स तो इमेजिनरी हो जाएगा, और इमेजिनरी रूट्स अगर हो गया तो उसको k से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहां पे क्या हो गया, पहला कंडीशन d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए k है, यहां पे x कोऑर्डिनेट है -b/2a, तो यहां पे भी तो x का कोऑर्डिनेट -b/2a होगा। तो k आपका -b/2a से क्या हो गया, इसमें छोटा, तो देखिए k लेस देन -b/2a। अब हम AFK के लिए सोचते हैं, जरा सोचे। FK देखिए ऊपर जा रहा, मतलब FK पॉजिटिव और A भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव चीजों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया। यहां पे देखिए अल्फा बीटा k के इधर, तो यहां पे भी आपका d क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे देखिए, यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या -b/2a, मतलब यहां पे भी x का कोऑर्डिनेट -b/2a ही आएगा। तो यहां -b/2a से छोटा है k, तो k लेस देन -b/2a। फिर यहां पे आप देख सकते हैं FK जो है, सॉरी यहां पे FK जो है आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो FK यहां पे नेगेटिव तो आ रहा है, नेगेटिव, लेकिन A भी तो आपका नेगेटिव है। इन दोनों को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या बनता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, AFK शुड बी पॉजिटिव और k लेस देन -b/2a। चाहे A पॉजिटिव रहे या A नेगेटिव रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही कंडीशन लगाएं क्योंकि दोनों के लिए सेम कंडीशन है। अब हम देखते हैं यहां पे क्या क्या हो गया कि दोनों रूट्स k से बड़ा, दोनों रूट्स k से छोटा। अब क्या है कि अगर k दोनों रूट्स के बीच में कहीं आ जाए, दोनों रूट्स के बीच में, गौर करें यहां पे क्या है कि k लाइज बिटवीन द रूट्स। अब आप खुद सोचें, अगर k दोनों रूट्स के बीच में आ गया तो क्या इस केस में अल्फा और बीटा इक्वल हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा तो k अल्फा और बीटा के बीच में नहीं आ पाएगा। उस केस में अगर k अल्फा और बीटा के बीच में आता तो सब बराबर हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, d इक्वल टू 0 वाला केस नहीं होगा। यहां पे सिंपली क्या होगा, d ग्रेटर देन 0। यहां पे इक्वालिटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा इक्वालिटी? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि k जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में है, और अगर d इक्वल टू 0 होता तो रूट्स बराबर होगा। रूट्स अगर बराबर हो गया तो k कभी भी इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा नहीं आ सकता। तो d के लिए तो हम सोच लिए d ग्रेटर देन 0। यहां पे भी सेम सीन होगा। देखिए यहां पे अल्फा बीटा बराबर हो नहीं सकता, तो दोनों के लिए d ग्रेटर देन 0। दूसरा केस हम किसके लिए बताए थे, -b/2a से रिलेटेड सोचने के लिए। अब आप खुद बताएं, k अगर अल्फा और बीटा के बीच में है तो ये एग्जैक्ट कहां है किसी को नहीं पता। k यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो जब ये यहां पे होगा तब तो वो -b/2a से छोटा होगा, लेकिन अगर k यहां पे हो तो -b/2a से बड़ा, और एग्जैक्ट यहीं पे हो तो -b/2a के बराबर। तो यहां पे एग्जैक्ट पोजीशन हमको k के बारे में नहीं पता है। तो k के बारे में जब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है तो इसलिए हम k मतलब बता नहीं सकते हैं कि k जो है वो -b/2a से बड़ा है, छोटा है या बराबर। इसे इसमें दूसरा कंडीशन नहीं होगा। अब AFK का देखिए, आप खुद देख सकते हैं, यहां पे अगर k है तो FK तो नीचे जाएगा, तो FK यहां पे आपका नेगेटिव मिला और A तो आपका पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव ही होता है। यहां पे देखिए k है तो यहां पे आपका FK ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में A आपका क्या है, नेगेटिव। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो AFK भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव। तो AFK आपका क्या आ गया, नेगेटिव। तो यहां पे हम 3 केस देख लिए कि अगर दोनों रूट्स k से छोटा तो क्या होगा, दोनों रूट्स k से बड़ा तो क्या होगा, और दोनों रूट्स के बीच में अगर k आता तो क्या होगा। अब यहां पे अभी 3 केस में खाली एक नंबर था k, अब आपके पास दो नंबर होगा k1 और k2। यहां पे देखिए क्या है, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ fx लाइज इन द इंटरवल k1 k2, मतलब दो रूट्स में से केवल एक रूट जो है वो k1 और k2 के बीच में। दो रूट से मेरे पास अल्फा बीटा, उन दोनों में केवल एक ही रूट ऐसा है जो k1 और k2 के बीच में। तो गौर करें क्या क्या केस हो सकता है। यहां k1 यहां k2, देखिए अल्फा बीच में आ गया,
तो ये अल्फा और बीटा अलग हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि यहां पे K1 हो जाए, यहां K2 हो जाए, तो दोनों रूट्स के बीच में क्या आ गया, मतलब दोनों नंबर के बीच में क्या आ गया, एक रूट्स। तो दो नंबर के बीच में एक रूट्स। अब सोच सकते हैं, तो अगर दो नंबर के बीच में एक ही रूट्स है, यहां पे साफ कह रहा है एग्जैक्टली वन रूट्स, तो क्या अल्फा और बीटा बराबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर अल्फा और बीटा बराबर हुआ तो दो नंबर के बीच में केवल एक रूट्स नहीं आएगा, या तो दोनों आएगा या फिर दोनों में से कोई नहीं आएगा। यहां पे साफ कह रहा है कि केवल एक ही रूट K1 और K2 के बीच में होना चाहिए। तो अगर D इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स तो बराबर हो जाएगा। रूट्स अगर बराबर हो गया तो उस केस में क्या आएगा, दोनों रूट्स या तो K1 K2 के बीच में होगा या तो आउटसाइड होगा। इससे D कभी भी यहां पे इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो यहां पे D क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। सेम चीज इसके लिए भी होगा। दूसरा, -b/2a से कंपैरिजन, यहां पे -b/2a से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये K2 का पोजीशन पता नहीं है, ये K1 हो सकता है यहां पे भी हो जाए। K1 अगर यहां पे होता तो देखिए K2 और K1, तो ना हम K1 के बारे में बता सकते हैं कि वो -b/2a से छोटा है या बड़ा है, ना K2 के बारे में बता सकते हैं कि वो -b/2a से बड़ा है या छोटा। इससे दूसरा कंडीशन नहीं होगा। तीसरा कंडीशन आपको Fk1 के लिए बोले थे, तो यहां पे K1 और K2 दोनों, तो Fk1 और Fk2 दोनों के लिए सोचिए। अब देखिए यहां पे Fk1 पॉजिटिव है, Fk2 नेगेटिव। यहां पे देखिए Fk1 नेगेटिव है, Fk2 पॉजिटिव। तो यहां पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। यहां पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो आप देखिए यहां पे दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव। तो अगर दो रूट्स के, दो नंबर के बीच कोई एक रूट्स लाई करे, दो नंबर के बीच केवल एक रूट्स लाई करे, तो D ग्रेटर देन 0 और Fk1 इंटू Fk2 शुड बी लेस देन 0। अब क्या है कि दोनों नंबर के बीच में दोनों रूट्स है। ध्यान दे, K1 यहां है, K2 यहां है, इन दोनों के बीच में दोनों रूट्स आ गया। K1 यहां है, K2 यहां है, इन दोनों के बीच में दोनों रूट्स आ गया। तो यहां पे क्या है, इफ ईच रूट्स ऑफ fx आर कन्फाइंड बिटवीन द नंबर K1 एंड K2। तो अब यहां पे अल्फा और बीटा बराबर हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, वो K1 K2 के बीच में ही है ना। तो इसलिए यहां पे D ग्रेटर देन 0 तो होगा और साथ में इक्वल टू 0 भी होगा। तो D ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे -b/2a वाला कंडीशन एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा K1 K2 के बीच और अल्फा बीटा के बीच में -b/2a, तो -b/2a यहां पे कहीं होगा। आप खुद देखिए -b/2a हमेशा K1 और K2 के इन बिटवीन कहीं होगा। तो इसलिए यहां पे क्या कंडीशन लगा कि K1 जो होगा वो लेस होगा -b/2a से, और -b/2a क्या होगा, K2 से छोटा। आप खुद देखिए K1 -b/2a से छोटा और -b/2a K2 से छोटा। यहां पे भी सेम, K1 यहां पे है, ये आपका -b/2a, तो K1 आपका -b/2a से छोटा और -b/2a K2 से छोटा। ये दो केस हो गया। तीसरा अगर आप देखें, Fk1 पॉजिटिव और यहां पे A भी पॉजिटिव, तो A पॉजिटिव Fk1 पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। यहां पे देखिए Fk1 नेगेटिव, Fk1 यहां नेगेटिव और A भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होगा, तो A Fk1 पॉजिटिव हो गया। यहां पे आप देखिए Fk2 पॉजिटिव और A भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो देखिए A Fk2 पॉजिटिव, यहां आप देख सकते हैं Fk2 नेगेटिव और A नेगेटिव, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो A Fk2 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे क्या है कि अब दोनों नंबर K1 और K2 जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में, लास्ट केस, दोनों नंबर K1 K2 अल्फा और बीटा के बीच में। तो देखिए यहां अल्फा, यहां बीटा, यहां K1 K2। तो आप खुद सोचिए, दोनों अल्फा और बीटा के बीच में है, तो क्या ये कभी अल्फा और बीटा को बराबर होने देगा? नहीं, अल्फा और बीटा कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो अल्फा बीटा जब कभी बराबर हो ही नहीं सकता तो D इक्वल टू 0 का केस होगा नहीं। तो यहां पे केवल कौन सा केस चलेगा, D ग्रेटर देन 0 का केस। यहां पे कौन सा केस चलेगा, D ग्रेटर देन 0। अब -b/2a के बारे में भी यहां नहीं कह सकते, क्योंकि K1 यहां है, या हो सकता K1 K2 दोनों बीटा के नजदीक हो, या हो सकता K1 K2 दोनों अल्फा के नजदीक हो। तो यहां पे भी हम -b/2a के बारे में नहीं कह सकते कि वो K1 K2 से बड़ा है, छोटा है, या कैसा, या बराबर है। सेम चीज यहां। तो पहला हो गया। दूसरा अगर हम देखें, आप खुद देखिए
एफ के वन आपका नेगेटिव, तो एफ के वन नेगेटिव, ए पॉजिटिव, तो ए और एफ के वन का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एफ के वन पॉजिटिव लेकिन ए क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव। अब आप Fk2 देखिए, इस जगह पे Fk2 आपका नेगेटिव लेकिन यहां पे A पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव। यहां देखिए Fk2 पॉजिटिव लेकिन यहां पे A क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से करें। हम इसको चूंकि एक ही वीडियो में सब सारा टॉपिक डिस्कस करना, इसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिए, लेकिन इस टॉपिक को आप जरूर अच्छे से देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या है, इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास nth डिग्री इक्वेशन है, n डिग्री इक्वेशन। 2 डिग्री इक्वेशन था तो कितना रूट्स था, 2। हम आपको बता चुके हैं शुरुआत में ही कि जितना डिग्री होगा उतना ही रूट्स होगा। यहां पे डिग्री n है, तो डिग्री n है तो ऑब्वियस सी बात है n रूट्स होगा। तो n रूट्स होगा तो उन सारे रूट्स के बीच रिलेशन क्या होगा, ये हमको जानना। उन सारे रूट्स के बीच रिलेशन क्या होगा, तो सम ऑफ द रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम, मतलब सब में एक एक रूट से, देखिए एक एक एक, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम, -1 पे पावर 1, 1 एट ए टाइम है तो -1 पे पावर 1, x का पावर n का कोएफिशिएंट डिवाइड बाई x का पावर n का, x का पावर n-1 का कोएफिशिएंट a1 डिवाइड बाई a0। सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम है तो ये a2, पहले तो -1 पे पावर 2 रखे, 2 एट ए टाइम है, ध्यान दे, 1 एट ए टाइम है तो -1 पे पावर 1, 2 एट ए टाइम है तो -1 पे पावर 2, 3 एट ए टाइम है तो -1 पे पावर 3, तो -1 तो रहेगा, पावर में 1, पावर में 2, पावर में 3, पावर में 4 आएगा। ये किस बेसिस पे करेंगे, सम ऑफ द रूट्स, एक एक रूट्स का हम ले रहे हैं, 1 एट ए टाइम तो -1 पे पावर 1, सम ऑफ द रूट्स, दो रूट्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू डेल, इस तरह से ले रहे हैं तो -1 पे पावर 2। सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम, 3 रूट्स का प्रोडक्ट, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 प्लस अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 प्लस अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, तो 3 रूट्स का प्रोडक्ट, तो -1 होल पे पावर 3। और ये कैसे लिखेंगे, नीचे हमेशा x का पावर n का कोएफिशिएंट, जो हाईएस्ट डिग्री है उसी का कोएफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, जो हाईएस्ट डिग्री है उसी का कोएफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। अब ऊपर क्या होगा, गौर करें, हाईएस्ट डिग्री तो x का पावर n है, माइनस, अब 1 एट ए टाइम ले रहे हैं, टेकिंग 1 एट ए टाइम तो x का पावर -1 करेंगे, टेकिंग 2 एट ए टाइम ले रहे हैं तो x का पावर n-2, अगर टेकिंग 3 एट ए टाइम लेंगे तो x का पावर n-3, मतलब कि ऊपर जो होगा वो कोएफिशिएंट होगा x का पावर n-, अब यहां पे आपको भरना है, अगर टेकिंग 1 एट ए टाइम है तो 1, टेकिंग 2 एट ए टाइम है तो 2, टेकिंग 3 एट ए टाइम है तो 3, और नीचे हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n होगा और यहां पे -1 का पावर में वही जो यहां होगा वही यहां होगा। अगर 1 एट ए टाइम तो यहां पे 1, यहां भी 1, 2 एट ए टाइम तो यहां पे 2, यहां भी 2। अब आप देख सकते हैं सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 1 एट ए टाइम, तो -1 पे पावर 1, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n-1 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n, तो देखिए -1 का पावर 1, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n-1 क्या है, a1, तो यहां पे a1 आ जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n क्या है, a0, तो a0। दूसरे केस में सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो 2 एट ए टाइम है तो -1 का पावर, यहां क्या आ जाएगा 2, इधर क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n-2, और नीचे क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n, तो -1 पे पावर 2 आपका क्या बनता है पॉजिटिव, और x का पावर n-2 का कोएफिशिएंट क्या है a2, और नीचे x का पावर n का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा a0। इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे और n रिलेशन आ जाएगा। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक, जिसमें हम क्वाड्रेटिक का सारा टॉपिक ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए, जो कि आपका जेईई मेंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सारे टॉपिक को अच्छे से आप करें, देख लें, अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो उसको और अच्छे से करने की कोशिश करें। फिर भी अगर कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके कंफ्यूजन को दूर करें। इससे रिलेटेड जो PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।